हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या सभी जानवरों का पोषण एक जैसा होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। सभी जितने भी जानवर हैं वो सब एक तरीके से पोषण नहीं करते हैं। सबका पोषण करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि पोषण की उस विधि का नाम बताइए जिसमें ठोस संपूर्ण खाद्य कण ग्रहण किए जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? होलोजोइक कहते हैं। थर्ड है पित्त को कौन सा अंग संग्रहित करता है? तो पित्त को ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो इसको इकट्ठा करता है? तो वो क्या है? पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन नली का कौन सा भाग बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है? पेट। भोजन को चबाने में शामिल पाचन नाल के भाग का नाम क्या है? मुंह, जिससे हम क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। शरीर में वसा का जो पाचन है वो कहाँ पे होता है? वो मुख्य छोटी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, अपचित भोजन से जल शरीर में वे कहाँ अवशोषित होता है? तो अपचित भोजन से पानी शरीर में बड़ी आंत में अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन है कि रस के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणु को कौन मारता है? तो अम्ल कई जीवाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है, जो रस के साथ प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, भोजन पूर्णतः कहाँ पे पचता है पूरी तरह से? तो भोजन जो है पूरी तरह से छोटी आंत के अंदर क्या है? पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मल कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में मल का निर्माण बड़ी आंत के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 11 है कौन सी ग्रंथि लार का स्राव करती हैं? तो लार ग्रंथि क्या करती है? लार का स्राव करती है। प्रश्न नंबर 12 है हमारे शरीर में भोजन कहाँ पे अवशोषित होता है? तो हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 13वां, हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि पित्त का स्राव करती है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? वो यकृत के द्वारा क्या किया जाता है? पित्त का स्रावन किया जाता है। मल कहाँ संग्रहित किया जाता है? देखिए फिर से आ गया, मलाशय के अंदर संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जैसे सरल शर्करा में क्या होता है? टूट जाते हैं। वसा के अंतिम उत्पाद कौन सा है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड। मनुष्य में दस्त लग जाते हैं, उसका क्या कारण है? ये संक्रमण के कारण, खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण हो जाता है। यानी कि जब भी हम कोई ख़राब खाना खा लेते हैं उससे क्या होता है? दस्त लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है जो मानव शरीर में पाई जाती है? तो वो है आपकी यकृत ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतग्रहण क्या है? जब हम भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचर्वणक और चौथा चर्वणक। ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। हमारे मुंह में लार भोजन के साथ क्या करती है? लार क्या करती है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है। प्रश्न नंबर 23 है कि भोजन मुंह से आमाशय तक कैसे पहुंचता है? तो भोजन नली की दीवार की गति से भोजन क्या होता है? नीचे की ओर धकेला जाता है। रूमेन क्या है? जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? जुगाली करने वाले जितने भी जानवर, उसमें एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे रूमेन कहा जाता है। अमीबा कैसे चलता है? अमीबा अपने चलने के लिए स्यूडोपोडिया यानी कि जो नकली पैर बोल सकते हैं इसको, उनका यूज़ करते हैं। छोटी आंत की भीतरी दीवार में मौजूद उंगली जैसे उभार क्या कहलाते हैं? उन्हें हम विलीस कहते हैं। ठीक है, जो उंगली जैसी संरचना छोटी आंत की भीतरी दीवार के अंदर पाई जाती है। कौन सा अंग है जो मानव शरीर से अपचित और अवशोषित ना हुए अवशोषों को बाहर निकाल देता है?
वो गुदा है, जिससे क्या होता है जो बिना पचे उसको बाहर निकाल दिया जाता है गुदे के द्वारा। प्रश्न नंबर 28 है कि स्थायी दांत क्या है। स्थायी दांत वो होते हैं जो अस्थायी दूध के दांतों की जगह, जो हमारे दूध के दांत होते हैं उनकी जगह जो नए दांत आते हैं, दूसरा सेट आता है दांतों का, उसे बोलते हैं हम स्थायी दांत, जो हमारे बड़े तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि पशु पोषण में क्या शामिल है। पशु पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में उसका उपयोग शामिल है। पशु पोषण से आखिर समझते क्या हैं आप। पशु पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन के सेवन तरीका, यही इसका क्या है आंसर। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 है कि जो भोजन है वो पशुओं में विभिन्न तरीके क्या हैं, मतलब पशुओं में भोजन के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पशु खुरुच के खाते हैं, कुछ चबा के खाते हैं, कुछ पका के, कुछ पकड़ के, कुछ निगल लेते हैं, कुछ चूस के खाते हैं। ये क्या है, सभी भोजन करने के तरीके हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 32 आता है कि आखिर पाचन क्या है। तो इसका आंसर है भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, पाचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन ग्रंथियों के नाम बताइए जो पाचक रसों को स्रावित करती है। तो कौन कौन सी है जो पाचक रस को निकालती हैं। लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय जैसी ग्रंथियां हैं जो पाचक रसों का श्रावण करती हैं। नेक्स्ट दस्त क्या है। कभी कभी हमें बार बार पतला मल त्यागने की जरूरत महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं, पतला पतला मल को त्यागते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दस्त कहते हैं। और इस निवारण के लिए क्या किया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है बच्चों कि आपका ORS क्या है। तो ORS क्या है कि उबले और ठंडे पानी में एक चुटकी नमक और चीनी मिलाकर पीने को क्या पीने का जो पानी बनता है उसे ORL यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पित्त है वो कहाँ पे बनता है। अभी हमने ऊपर भी देखा, तो जो पित्त है वो यकृत के अंदर बनता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुगाली करने वाले जो जानवर हैं वो क्या हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन जैसे चलने वाले जानवरों को जुगाली करने वाले जानवर कहा जाता है। जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, यानी कि जो खाली टाइम में अपने मुंह को चलाते हैं, घास को जो होती है, जो घास को इकट्ठा करके रखते हैं उनको चबाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28 कि मानव शरीर में अग्न्याशय कहाँ पर स्थित है। तो अग्न्याशय एक बड़ी क्रीम रंग की ग्रंथि है जो पेट के ठीक नीचे स्थित होती है। इसके प्रश्न नंबर 39 है अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अमीबा अपने भोजन को उंगली जैसे उभारनुमा एक पार्ट होता है जिसे स्यूडोपिया कहते हैं, उसकी हेल्प से क्या करता है, अमीबा अपना पोषण करता है, जिसे पद्दाप भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि अग्रेसी रस क्या पचाते हैं। अग्रेसी रस कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पर कार्य करते हैं और उन्हें सरल रूपों में बदलने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि पाचन के संदर्भ में अवशोषण क्या है। पचा हुआ भोजन आंत की दीवार में स्थित एक रक्त वाहिका में पहुंचता है और इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। चिंतन से क्या तात्पर्य है, वे प्रक्रिया जिसमें आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी छोटी गांठों के रूप में मुंह में वापस आता है, उसे चबाता है, उसे जुगाली कहते हैं। ठीक है, जुगाली है एक तरीके से, जुगाली कहते हैं किसे, चिंतन यानी कि जुगाली। ठीक है, यहाँ पे जुगाली आएगा। तो जुगाली देखिए यहाँ पे फिर आ रहा है। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट के अंदर क्या पाया जाता है, रूमेन पाया जाता है। ठीक है, वहाँ से पूर्ण चबाने के लिए क्या करते हैं, मुंह से जो भी भोजन है उसको वापस से लेकर आते हैं और उसको चबाते हैं, तो उसे जुगाली कहते हैं। दूध के दांत क्या है, जो हमारे मनुष्य के जन्म होने के बाद 6 से 7 महीने के अंदर जो दांत आने शुरू होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। दांतों का पहला सेट बचपन में ही आ जाता है, 6 से 7 महीने के बाद पैदा होने के, और 6 से 8 साल तक की उम्र में तक क्या होते हैं, ये सभी दांत गिर भी जाते हैं, टूट जाते हैं और इनकी जगह दूसरे दांत आते हैं जिन्हें हम स्थायी दांत भी कहते हैं। ठीक है,
लेकिन इन दांतों को हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, जो हमारे बचपन में ही आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 45 है कि दांतों की सड़न के लिए प्रमुख कारण क्या है। जो हमारे दांतों में सड़न हो जाती है उसके कारण क्या है। चॉकलेट खाना, मिठाई, ठंडा पानी, अन्य चीनी जैसे उत्पादों को खाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे दांतों के सड़न हो जाती है। इसी बार प्रश्न नंबर 46 है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और ऊर्जा को मुक्त करता है, इसलिए हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो नलिका को विभिन्न भागों में विभाजित किया, जैसे मुंह, ठीक है, भोजन नली, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, मलाशय में समाप्त होने वाली बड़ी आंत और गुदा। ठीक है, मुंह के थ्रू क्या करते हैं, हम जो खाना होता है उसको अंदर लेते हैं, इंटेक करते हैं, फिर वो क्या होती है, ग्रास नली के थ्रू हमारे पेट में जाती है जिसे आमाशय कहते हैं। फिर आमाशय में से क्या होती है, छोटी आंत में जाता है जहाँ पे जो खाना है उसको पचाने का प्रक्रिया होती है, और फिर वहाँ से वो बड़ी आंत में जाता है और फिर जो भी वेस्टेज है उसे कूड़ा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 48 कि भोजन को श्वास नली में जाने से कैसे रोकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे भोजन नली होती है जिसे क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं। उसी के साइड में एक और नली होती है जो श्वास नली होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर जो पेट में जो होती है हमारे बॉडी में, वो 2 तरीके की नलियाँ होती हैं। तो भोजन श्वास नली में नहीं जाता, ठीक है, उसको वहाँ पे जाने से कैसे रोका जाता है। तो निकलते समय एक फ्लैप जैसा वॉल्व लगा हुआ होता है, श्वास नली के मार्ग को बंद करके रखता है और भोजन को भोजन नली में ही पहुँचाता है। और जो वाल्व है वो वाल्व क्या करता है, श्वास नली में भोजन को जाने नहीं देता है। अगर बाई चांस भोजन के कण श्वास नली में चले भी जाते हैं तो हमें क्या होती है, घुटन महसूस होती है, हिचकी आती है या खांसी होने लगती है। इसी बार प्रश्न नंबर 49 है कि छोटी आंत क्या है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित होती है, लपटी हुई होती है, बस इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन ये होती है कम से कम 7 से 5 मीटर लंबी होती है और ये यकृत और अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। जो भी यकृत पित्ताशय निकालता है, अग्नाशय रस निकालते हैं, तो उनको क्या करती है, उन रसों को ये यहाँ प्राप्त करने का काम प्राप्त करती है और इसके अलावा इसकी भित्ति रस भी स्रावित करती है, इसके अंदर भी कुछ रस है वो निकलता है। इसे प्रश्न नंबर 50 है कि हम मवेशी की तरह सेलुलोज क्यों नहीं पचा पाते। जो जानवर है वो सेलुलोज को पचा लेते हैं क्योंकि घास के अंदर क्या होती है, सेलुलोज होती है। गाय क्या करती है, उसे कोई चबाती है। तो जितने भी जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें ग्रास नली छोटी आंत के बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। और भोजन का सेलुलोज यहाँ कुछ ऐसे जीवाणु की क्रिया द्वारा क्या होता है, पचता है, जो मनुष्य में नहीं पाया जाता। क्या हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियां घास पर जीवित रह सकते हैं? नहीं, मनुष्य केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियां घास पर जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इनमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे सेलुलोज पाचन एंजाइमों की अनुपस्थिति के कारण मनुष्य पचा नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है उसे समझाइए। जो को खाने वाले जानवर हैं वो घास को जल्दी से निकाल कर क्या करते हैं, पेट के एक हिस्से में इकट्ठा कर लेते हैं जिसे ल्यूमेन कहते हैं, वहाँ पे जमा कर लेते हैं और ये भोजन आंशिक रूप से पचता है धीरे धीरे करके, और फिर क्या करते हैं, उसको वहाँ से लेके अपने मुंह में वापस लेते हैं और उसे दोबारा से अच्छे से चबाते हैं जिसे जुगाली कहते हैं। लेकिन बाद में जुगाली छोटी छोटी गांठों के रूप में मुंह में वापस आ जाती है और जानवर उसे चबाते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टार फिश है उसमें पाचन किस प्रकार से होता है, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से ढके जीवों को खाती है। कवच खोलने के बाद स्टार फिश अपने मुंह से पेट बाहर निकालती है और कवच के अंदर के कोमल जीव को खाती है। फिर पेट में शरीर में वापस चला जाता है और भोजन धीरे धीरे क्या करता है, पचता है। बड़ी आंत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बड़ी आंत के बारे में बताना है। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और साइज में छोटी होती है। नाम इसका बड़ी आंत है लेकिन ये साइज में छोटी होती है, लगभग ये 1.5 मीटर की होती है।
इसका कार्य अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करना है। शेष मल मलाशय में चला जाता है और अल्ठोस मल के रूप में रहता है। प्रश्न नंबर 55 है, हम दांतों की सड़न को कैसे रोक पाते हैं? हम निम्नलिखित तरीकों से क्या है दांतों की सड़न को रोक सकते हैं। फर्स्ट है, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन या डेंटल फ्लोस से दांतों को सफाई करके हम भोजन की बात कुल्ला करके भी हम क्या कर सकते हैं, दांतों की सड़न को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, गंदी उंगलियों या कोई भी बिना धुली हुई वस्तु मुंह में नहीं डालें। इसके बाद नेक्स्ट आता है, विली क्या है और उसका कहाँ पे मौजूद होती है और उसका काम क्या है। तो छोटी आंत की जो भीतरी अंदर की जो दीवार होती हैं उसमें हजारों उंगली आकार की प्रतियाँ होती हैं, इन्हें ही विलीज कहते हैं। ये छोटी आंत में पाई जाती है। इसका काम है पचे हुए भोजन के अवशोषण करना, ठीक है, सतह छेद को बढ़ाना, और विली की सतह पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, मानव शरीर में जीभ के क्या काम है? तो जीभ का काम है कि इससे बात करने में मदद मिलती है, हम इससे बोल पाते हैं। ये चबाने के दौरान जो भोजन के साथ लार को मिलाने में भी हेल्प करती है, उसको निगलने में भी, खाने को अंदर निगलने में भी हेल्प करती है। और इसमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों को क्या करती है, पता लगाने का काम भी करती हैं। इसके बाद आपका एक अमीबा का चित्र है जो क्या है उसको नामांकित करना। देखिए आपका अमीबा है जिसमें रसधानी है, ये खाद्य कणिका है और ये पदार्थ है जिसके थ्रू क्या करता है, ये अपने खाद्य पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेता है और इसको अंदर इनटेक कर लेता है, यानी कि अंतर्ग्रहण कर लेता है। इस तरीके से ये पाचन करता है, पोषण करता है, ठीक है। तो इसके पोषण करने की जो तरीका है वो अलग है। इसमें कोई पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, ना इनका आमाशय होता है, ठीक है, ना इसमें ग्रसनी होती है, ना छोटी आंत ना बड़ी आंत। ये इस तरीके से अपना पाचन को करती हैं और इसी के अंदर क्या करती है, पचा भी लेती हैं। देखिए जो खाद्य धानियाँ इनके अंदर ले जाके खाने को पचाने का काम करती हैं और फिर यहाँ से क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बहिक्षेपित जो वेस्टेज होती है उसको बाहर निकालते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 59 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसे जुगाली करने वाले जानवर पचा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं। इसके साथ किसका कारण भी बताइए। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी देखा, जिसे जुगाली करने वाले जानवर क्या पचा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं पचा पाते। जुगाली करने वाले जानवरों में ग्रास नली, छोटी आंत के बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे रूमेन कहते हैं, और भोजन का सेलुलोज यहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा पचता है और फिर मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, वो उसमें नहीं पाया जाता है, इस वजह से वो ऐसा नहीं करते। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां कि दांतों की सड़न क्या है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया मौजूद है लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। हालांकि अगर हम खाना खाने के बाद अपने मुंह को साफ नहीं करते तो कोई हानिकारक बैक्टीरिया भी उसे पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया बचे हुए खाने में मौजूद शर्करा को तोड़कर अम्ल छोड़ते हैं और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्या करते हैं, सड़ाने लगते हैं, जिसे दंत शेवी कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, जो अभी मैंने ऊपर बताई आपको चित्र में, वो इसमें पूछा गया है। तो अमीबा एक छोटा सा सूक्ष्म जीव को खाता है। जब उसे भोजन का आभास होता है तो वह भोजन के कण को चारों तरफ से जो उनके पदार्थ होते हैं उनको बाहर से घेर के अंदर की ओर धकेल लेता है और भोजन क्या है, खाद्य इक्तिका में जाके फंस जाता है और वहीं पे क्या होता है, उसका पाचक रस स्थापित होता है और ये भोजन प्रक्रिया करके उसे सरल पदार्थ में तोड़ देता है और धीरे धीरे पचा हुआ भोजन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसे प्रश्न नंबर 62 है कि अमाशय में कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, कौन कौन सी चीज़ स्रावित होती है इसमें निकलती हैं। तो अमाशय के अंदर आंतरिक परत जैसे श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रसों का श्रावण होता है, ठीक है, जो रस छोड़ते हैं। श्लेष्मा अमाशय की परत की रक्षा करता है और यह अम्ल भोजन के साथ प्रवेश करने वाली कई जीवाणुओं को भी क्या करता है, मार देता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने के अंदर साथ मिल के जाते हैं, तो उनको तुरंत ही मार देने का काम ये करता है। अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों को क्रियाशील भी बनाता है। पाचक रस उस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। इसके बाद अमीबा और मनुष्य के पोषण में क्या सेम है और क्या चीज़ अंतर है वो बताना है। सबसे पहले समानता। अमीबा में पाचक रस भोजन इक्तिका में स्रावित होता है और ये भोजन पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थों में तोड़ देता है और धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है। मनुष्य में पाचक रस मुख, भुआ या यकृत ये छोटी आंत में स्रावित होता है।
अंतर यह है कि अमीबा और अपने भोजन की जो सीवरूपी है यानी कि पदार्थ की मदद से ग्रहण करता है, लेकिन मनुष्य में भोजन मुंह के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 है, पेट कैसे काम करता है। तो अमाशय एक पेट की तरह ही है, ठीक है, पेट ही है वो, साइंस में से अमाशय कहते हैं। अमाशय एक मोटी दीवार वाली थैली है, इसका आकार चपटा यू के आकार का होता है और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और ये एक सिरे पर भोजन नली से भोजन ग्रहण करता है और दूसरे सिरे पर क्या करता है, छोटी आंत में खोलता है। अमाशय की आंतरिक परत श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को स्रावित करता है। श्लेष्मा अमाशय की परत की रक्षा करता है और ये अम्ल भोजन के साथ प्रवेश करने वाले कई जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है और अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों को क्रियाशील बनाता है। फिर पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसी वाली तालिका दे रखी है, इनको पूरा करना है। जैसे कि दांतों के प्रकार के नाम लिखे, जैसे निचला जबड़ा, काटने वाले कुतरने वाले दांत, ऊपरी जबड़ा, ठीक है। कृंतक 4 होते हैं इसके अंदर टोटल, ठीक है, 4 कृंतक दांत होते हैं और 4 कृंतक आगे के, ठीक है, पीछे के, और बाकी के 4 8 हो गए जो काटने वाले दांत होते हैं। दांतों में छेद करने और फाड़ने का काम कौन सा, श्वान होते जो 2 पाए जाते हैं। दांत चबाना और पीसने का काम प्रीमोलर होते हैं, ठीक है, 4 6 मोलर होते हैं जिसे अक्ल का दाढ़ भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये टेबल दे रखी है, इसको भी क्या करना है, भरना है। जैसे जानवर का नाम घोगा, घोगा किस प्रकार का भोजन करता है, पत्ती और कीड़े को खाता है और खाने का तरीका क्या है, इनको स्क्रीपिंग के थ्रू खाता है। चींटी चीनी और खाद कण को खाती है, चबा के ये खुरच के खाती है। गरुड़ छोटे जानवर को खाता है, पकड़ के निगल लेता है। गुनोहार पक्षी अमृत है को खाता, अनुभव ही नहीं। जू खून खाती है, ठीक है, रस को मतलब बॉडी के अंदर रख के उसका रस को क्या करती है, चूसती है। मच्छर क्या है, ये खून पीता है, ठीक है, हमारी बॉडी से। तितली, ठीक है, ये क्या करती है, फूलों से रस, ठीक है, अमृत यानी कि फूलों से रस को क्या करती है, चूसती है, चूस के निकालती है, ठीक है, यहाँ पे चूसना आएगा। घरेलू मक्खी करती है, अवशेष तरल पदार्थों को करती है, चूस के अपना पोषण करती है। इसके बाद है गाय के पाचन तंत्र का चित्र बताना। देखिए गाय का पाचन तंत्र है जिसमें आपको र्यूमेन बाबर नाम आ रहा था, देखिए ये रहा र्यूमेन, जहाँ पे क्या करता है, इनको इकट्ठा करके ये वापस से लेके जाते हैं। देखिए ग्रास नली है या अमाशय, तो इन दोनों के बीच में र्यूमेन पार्ट ये यहाँ पे पाया जाता है। नीचे की तरफ ये आपका अमाशय है, अग्नाल है ये, देखिए पीछे, और ये वृदांत है पीछे के, यहाँ से वेस्ट इसको बाहर निकालते हैं। इसके बाद दांतों की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के दांतों को दर्शाने वाला एक नामांकित चित्र। देखिए ये दांत, आपके जो दांत हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है चवणक, अग्रचवणक, रत्नक और कृतक, ठीक है, जो अभी हम ऊपर देखें। अब जो चवणक है ये टोटल कितने होते हैं, 3 ये रे और 3 ये, जिसे अकल का दाढ़ भी बोलते हैं। अग्रचवणक देखिए आगे इसके बाद के जो 2 दांत होते हैं, ये 2 और ये 2, टोटल 4 हो गए, ठीक है, ये अग्रचवणक है। रत्नक देखिए ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये 2 होते हैं। और कृतक क्या होते हैं, जो आगे के 4 दांत होते हैं काटने का काम करते हैं, ये कृतक होते हैं जो टोटल 4 होते हैं आगे, ठीक है। तो ये दांतों की संरचना है जिससे आपको पता चल जाता है कि दांत किस तरह के कितने प्रकार के होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। देखिए मानव पाचन तंत्र का चित्र है। मुख के द्वारा क्या करता है, खाने को अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करने का जो एक ग्रसिका है, इस ग्रसिका से क्या होता है, धीरे धीरे भोजन नीचे जाता है और यहाँ से जाने के बाद देखिए ये अमाशय यहाँ पर आता है। ये आपका यकृत है, ठीक है, ये पित्ताशय है जहाँ से पित्तरस निकाल के इस अमाशय में मिलता है, छोड़ा जाता है। अमाशय से फिर क्या होता है, ये छोटी आंत में जाता है। ये छोटी आंत है, देखिए ये रहा, क्षुद्रांत जिसे बोलते हैं। यहाँ पे खाने को पचाया जाता है और फिर यहाँ से क्या होता है, बड़ी आंत से होते हुए जो वेस्ट है उसको बाहर गुदा के द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, मैंने आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। टोटल 69 क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो मैंने आज आपको कराए हैं। आई हो आपको 69 के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 1 है पादपों में पोषण, उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।